में आवाज उठा रहे हैं। अगर विरोधी से के पीछा हम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ते रह जाएंगे। विरोधियों सबको हम काम करके ही दिखाएंगे। मैं चाहता हूं पूरे बरगनिया के लोगों को सूचना देना आपके माध्यम से कि होल्डिंग टैक्स लगता है। होल्डिंग टैक्स पूरे 1 बरस का यदि पूरे बरगनिया के लोग देते हैं तो मात्र 20 लाख रुपए होते हैं। और हम पूरी टीम, पूरा नगर परिषद परिवार 20 करोड़ रुपया इस बरस में खर्च करने जा रहा है। जी जी। आज जो मीटिंग हुई है ना, उसमें दिया गया है मेरी मिट्टी मेरा देश। ये कार्यक्रम मनाना है हमें 14 अगस्त को। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं बरगनिया नगर कार्यालय में हूं और हमारे सामने बरगनिया सभापति सिंधु गुप्ता जी हैं, जो पहली दफ़ा आज हमारे चैनल पर आई हैं और मुझे मौका मिला इनसे सवाल करने का। तो सबसे पहले आपका हमारे बदलता हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, साधुवाद आप सबको। और आपने सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम मेरे विरोध है ना, विरोधियों सब इतने बरगनिया में आवाज़ उठा रहे हैं। अगर विरोधी से के पीछा हम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ते रह जाएंगे। विरोधियों सबको हम काम करके ही दिखाएंगे। काम होने के बाद ही उनका जवाब, उनका विरोध जो कर रहे हैं ना, उसका काम के बाद ही उनका जवाब मिलेगा। काम के बाद ही उनका जवाब मिलेगा, मतलब विरोधी का जवाब आप काम से देंगे, क्या काम से देंगे। अभी आपको चेयरमैन के पद पर आए हुए कितने महीने हो गए? 7 महीने। 7 महीने हो गए हैं। तो अभी आज आप लोगों की बैठक हुई है, नगर के अधिकारी आर्य कुमार जी थे, तो उनके द्वारा आज क्या कुछ योजनाओं पर, किन किन बिंदुओं पर बात की गई है? मीटिंग का मेन वजह अहम क्या रहा है, किस वजह से मीटिंग की गई? आज जो मीटिंग हुई है ना, उसमें दिया गया है मेरी मिट्टी मेरा देश। ये कार्यक्रम मनाना है हमें 14 अगस्त को। इसी पर चर्चा हुई है। हमारे सामने सभापति प्रतिनिधि ब्रजमोहन कुमार जी हमारे सामने हैं, तो उनसे हम सवाल करते हैं कि आज क्या क्या हुआ है मीटिंग में और किन किन बिंदुओं पर बात की गई है और मीटिंग का मेन अहम वजह क्या रहा है और किस तरह से विकास चल रहा है नगर का। बहुत सारे आरोपों के घेरे में आ रहे हैं चेयरमैन और यहाँ के अधिकारी हैं, जो लोगों ने आरोप लगाया, इन सब पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जो सवाल है कि आज मीटिंग हुई है अधिकारियों के दरमियान, इसमें आप लोग के सारे जो वार्ड सदस्य थे और लोगों के बीच मीटिंग की गई, तो किन किन बिंदुओं पर बात की गई? सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं। और प्रश्न आपका है कि आज किन बिंदुओं पर बातचीत हुई, तो बरगनिया के विकास के प्रतीक है नगर परिषद, और नगर परिषद में विकास के सिवा कोई बात नहीं होती है। तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची सरकार को भेजनी है। इसके लिए सभी वार्ड कमिश्नरों को निर्देश दिया गया है। एक पूरे देश में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जो नगर परिषद के तत्वाधान में मेरी मिट्टी मेरा देश का कार्यक्रम है, जिसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित भी हैं। जो राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं वह उनके लिए हैं, जो शहीद मेरे लिए हुए हैं उनको नमन करने के लिए है, उनको अभिवादन करने के लिए है, श्रद्धांजलि देने के लिए। सर, अभी नगर में लगभग 6-7 महीने हो गए हैं जीते हुए, और इसमें है कि बहुत सारे जो है लोगों द्वारा और जनप्रतिनिधि जो हैं विपक्ष में है हारे हुए हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि विकास कहीं दूरों तक नज़र नहीं आ रहा है और बहुत सारे इस पर जो काम किए जा रहे हैं उनमें भी त्रुटि पाई जा रही। दरअसल आपकी 2 बातें हैं। जनता नाराज है। जनता अगर खोज रही है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, वो 100% जायज। रही बात विपक्ष के, तो उनके पास काम क्या है? वो विरोध तो करेंगे ही ना, और वो विरोध करते हैं तो हमें सीख मिलती है। इसके लिए उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। रही बात 7 महीने का, तो आप तो पूरे जिला को ढूंढ रहे हैं, पूरे जिला में घूमते हैं ना, तो आज के युग में आपको आश्चर्यचकित होगा कि जिस जिला में जेई नहीं हो,
जिस जिला में एसडीओ नहीं हो, जिस जिला में कार्यपालक अभियंता नहीं हो, और क्या कहते हैं एसी तो दूर रहा, तो जिस जिला में 7 महीने से यह पद रिक्त हो, वहां विकास कैसे होगा? यह इसके लिए हम दोषी नहीं है। सभापति खुद मिलकर डीएम को कहा है कि उनकी प्रतिनियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए। रही बात विपक्ष का, तो विपक्ष का काम है कहना, है ना, वो तो भाई उनके काल में जो कुछ भी हुआ वह वो बताए, नहीं तो हम लोग जो अपने काल में किए हैं वो मैं बताता हूँ। 13 करोड़ नहीं 15 करोड़ के योजना लेकर हम आ रहे हैं बैरगनिया में। 15 करोड़ के योजनाओं का हम लोगों ने टेंडर तक पास कर दिया है, लेकिन जब जिला में एसी नहीं हो, जिला में एसडीओ नहीं हो, जिला में कार्यपालक अभियंता नहीं हो और जिला में जेई नहीं हो, तो विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? सर सवाल है कि अभी 2 जगहों पर जो योजना चल रहा है, नाली बन रहा है थाना के नज़दीक और चमरटोली के यहाँ पर जो काम हो रहा है, तो आखिर ये किनके आदेश पर काम हो रहा है? आदेश तो नगर परिषद का ही है। कन्या अभियंता के द्वारा 2 या 3 काम को पास किया जा सकता है, तो अभी जो कन्या अभियंता नहीं है, तो किनके द्वारा किन्हीं कलमों से वो काम? जिला में टेंडर नहीं होता है, सीतामढ़ी जिला में टेंडर नहीं होता है, वहाँ केवल विभागीय ही कार्य होते हैं जो जल्दी होते हैं। बरसात के दिन है, उसको टीएस कराने में 6 महीना लगते हैं और विभागीय में 3 दिन लगते हैं। तो किस काम को कराया जाए आप ही बताइए हमको। छोटे छोटे कार्य हैं जो अनिवार्य हैं उनको विभागीय किया जाता है। रही बात आप थाना की, तो थाना की आवाज़ तो आप बने हैं। थाना में जो कार्य हो रहे हैं वह जांच का विषय है। वह जांच कौन करेंगे? इंजीनियर। अगर वह गलत होगा तो उनकी क्या कहते हैं पेमेंट नहीं होगा, है ना। अगर वह ठीक होगा तो पेमेंट होगा। तो वह जांच का अधिकार तो नगर परिषद में माने सभापति को नहीं होता क्या? तो अगर और वह जान जाइए कि वह जो कार्य हो रहे हैं वह जो लोग विरोध कर रहे हैं वही 5 या 10 वर्ष पहले बनाए थे और यह कार्य नया नहीं हो रहा है। यह कार्य हो रहे हैं, मरम्मती का कार्य हो रहा है, जो एस्टीमेट देखने के बाद पता चलेगा। तो एस्टीमेट कहाँ कोई देख रहा है ना। तो मरम्मती के कार्य कैसा होता है ना। वार्ड नंबर 18 में फिलहाल नाली और रोड बनाया गया है। लगभग 15 दिन ही हुए हैं, वो जो ढह गया है, टूट गया। आखिर इसमें क्या अनियमितता पाई गई जो 15 दिन के अंदर में नाली और रोड ढह जाए? ये तो बहुत खराब बात है। आपको पता नहीं है, वो प्राकृतिक प्रकोप है। वहां पर 15 घर गिरे हैं, उनको आप देखने गए हैं? 15 दीवारें गिरी हैं जो निजी है, वहां पर वह कोई देखने गया है? जाकर देखिए चारों तरफ, वहां पर 15 दीवारें गिरी हैं। तो यह प्राकृतिक प्रकोप है, इसमें तो कोई किसी के बस की बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का विरोध जता रहे हैं उनको? धन्यवाद देता हूं उन्हें। प्रेरणा है, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है और हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हमारे सामने बैरगनिया चेयरमैन सिंधु गुप्ता और उनके पति प्रतिनिधि ब्रिजमोहन जी है। इन्होंने जो भी आरोप लगाए गए हैं इस बात का खुलासा किया उन्होंने कि जांच का विषय बनता है। तो जब तक जांच नहीं होगा तो उसकी हकीकत मालूम नहीं होगी। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन जो जीते हुए प्रत्याशी है उनके पास जाने पर वो सारे आरोप जो है वो धरे रह जाते हैं। इनकी तरफ से जो बयान होती है, जो कहा जाता है, ऐसा लगता है कि इसमें बिल्कुल ही कोई त्रुटि नहीं है और कोई कमी नहीं है। तो सवाल है कि अगर कमी होती है तो कहाँ से होती है, अधूरापन कहाँ है? इसके लिए अधिकारी है, अधिकारी को चाहिए कि इस पर इंजीनियर द्वारा, विभाग द्वारा विस्तार से जांच करे, क्योंकि कोई भी काम सरकार की तरफ से योजना होती है, भरपूर पूरे तौर पर बिहार गवर्नमेंट की तरफ से योजना के लिए राशि दी जाती है, लेकिन राशि का आवंटन कहाँ होता है, दुरुपयोग कहाँ होता है, बंदरबांट कहाँ होता है, इन सब समस्या को जानने के लिए अगर विपक्ष वाले एक्टिव है तो जरूर इस पर काम होता है। तो अभी हमारे सामने चेयरमैन साहिबा हैं,
सिंधु गुप्ता जी जो आज मीटिंग हुई है, इन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वें साल के मौके से मीटिंग रखा गया है। इस पर एक कार्यक्रम होगा जिसमें सब लोग आमंत्रित हैं, आएँ और देश हित में बात की जाएगी। इस पर आप लोग जरूर आएँ। तो जो भी समस्या होती है, हम लोगों का काम है कि समस्या सुनने के बाद समस्या के तह तक जाकर, जड़ तक जाकर उस बात को आप लोगों के नज़दीक पहुंचाया जाए, ताकि किसी के अंदर जो है वो झूठी खबर और झूठी जानकारी न रह जाए। इसलिए हम लोग इस तरह के काम को करते हैं। बेगनिया में जो पटेल चौक पर जो जाम है, वो आपके रीजन में नहीं बल्कि काफ़ी जमाने से जाम चला रहा है, उस पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। इस पर आप लोग क्या प्लान बना रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जाम की समस्या आज से नहीं, हमारे जीतने से पूर्व से है। इस जाम की समस्या का सबसे बड़ा राज यही है कि वह जिला परिषद की जमीन है, यह जिला परिषद की सड़क है। जिला परिषद उसको 20 लाख रुपए में प्रत्येक साल उसको ठेका दे देता है, चलंत दुकान के नाम पर। वहाँ अस्थायी दुकान हो गई है, जिसके लिए सभापति खुद, हम सभी टीम, डीएम और क्या कहते हैं अनुमंडलाधिकारी, क्या कहते हैं आरक्षी अधीक्षक, यहाँ के बीडीओ साहब, सीओ साहब, सभी लोगों के पास गया, सभी जगह गुहार लगाया। अब अंत में हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल चौक से और बाजार समिति तक एक बेहतर सड़क और बेहतर क्या कहते हैं नाला और फेवर ब्लॉक लगाकर वहाँ के अतिक्रमण को मुक्त कर एक बेहतर बाजार देना, जहाँ इन लोगों को स्थापित कर देना है। विश्वास है अगर हम लोग ठीक रहें तो उसके लिए हमें जश मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और आप हमारे चैनल पर आया, समय दिया, मेरे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।